नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पद्माकर के कवित्व के बारे में। पद्माकर हिंदी साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं और विशेष रूप से रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इसमें हम लोग पद्माकर के 3 कवित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर। दूसरा है गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के। और तीसरा है भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में। तो शुरू करते हैं इनकी रचनाओं का अध्ययन। और हाँ, आपको ये पाठ सीबीएसई की कक्षा 11वीं के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम में प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, पद्माकर के कवित्व एक विस्तृत अध्ययन से जुड़े यहाँ 5 बिंदु दिए गए हैं, जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पद्माकर के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आते हैं पद्माकर के जीवन परिचय पर। कवि परिचय। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री पद्माकर का जन्म 1753 में बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम श्री मोहनलाल भट्ट था। इनके पिता के साथ साथ इनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः इनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से इन्हें बहुत सम्मान, दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने इन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में जागीर भी। इनकी कृतियों पर विचार करें तो इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। काव्यगत विशेषताएं देखिए, पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को भी सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। इनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। इनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। भाषा। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं। तो ये था कवि परिचय। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ परिचय और छंद परिचय पर। देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। दूसरे कवित्व में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि ने नेह को बरसते देखा है, अर्थात स्नेह को, प्रेम को बरसते देखा है। अब आते हैं छंद परिचय। कवित्व छंद की व्याख्या। देखिए, यह वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद कहने का मतलब है वर्णों पर आधारित होता है। और वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, ये क भी वर्ण है, का भी वर्ण है, की भी वर्ण है, या कोई भी व्यंजन जब उसमें स्वर इंक्लूड हो जाता है तो हम उसे वर्ण कहते हैं। तो ये एक वार्णिक छंद है। इसका एक अन्य नाम है मनहरण। कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं।
प्रत्येक चरण के 16वें और 15वें वर्ण पर यति होती है, अर्थात विराम होता है, और प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु अर्थात उसमें अ, ई और उ को छोड़कर सभी मात्राओं का प्रयोग होगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झौरन पै बौरन के होए गए। अब यहाँ पर रूल के हिसाब से यहाँ तक 31 वर्ण होने चाहिए। गिन लेते हैं। देखिए, ये 2 है और ये 2 4, 3 7, 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 2 16, ये हो गया 16। नीचे वाला 15 होना चाहिए। गिन लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 1 8, 8 और 3 11, 12, 13, 14, 15, ये हो गया 15। और इन दोनों को अगर टोटल कर दिया जाए तो 31। 16वें पर विराम है, कॉमा देख लीजिए, और 15 पर पुनः विराम है, और अंतिम वर्ण गुरु होगा। तो देखिए, ए जो है वो गुरु है। क्यों? क्योंकि अ, ई और उ को छोड़ देने के बाद जितने भी वर्ण होते हैं वो गुरु ही होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कवित्त छंद की व्याख्या भी कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर, जो है कवित्त 1। देखिए, ये है कवित्त 1। मैं पढ़ता हूँ। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झौरन पै बौरन के होए गए। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छवे गए। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन होए गए। इस कवित्त से जुड़े जितने भी कठिन शब्द हो सकते थे उसके सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर करें। हम लोग आते हैं संदर्भ पर। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी साहित्य इतिहास के रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि पद्माकर जी की रचनाओं से अवतरित है। प्रसंग: रीतिबद्ध कवि पद्माकर ने वसंत ऋतु के आगमन पर पशु पक्षी, वनस्पतियां और यहाँ तक कि मनुष्यों पर होने वाले परिवर्तन का सुंदर चित्रण किया है। कवि पद्माकर के अनुसार ऋतुराज वसंत की हर छटा मनमोहक और निराली है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि व्याख्या: कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आते ही लताओं झाड़ियों में घूमते विचरते भंवरों की गुंजार कुछ और ही प्रकार की हो गई है। आम की मंजरियों के गुच्छों की छटा भी अलग ही प्रकार की हो गई है। कवि का तात्पर्य यह है कि वसंत ऋतु का आगमन होते ही प्रकृति में एक विशेष प्रकार का निखार आ गया है। कवि पद्माकर कहते हैं कि गलियों में घूमने वाले बांके, सजीले और सुंदर नवयुवकों पर अलग प्रकार की ही छवि छा गई है, अर्थात सुंदर युवकों की छवि और भी आकर्षक प्रतीत हो रही है। पक्षियों की ध्वनियों में भी नयापन आ गया है, और ये सारे परिवर्तन वसंत ऋतु के आगमन के कारण ही संभव हो पा रहा है। अलग रस, अलग रीति, अलग राग, अलग रंग, अलग तन, अलग मन और अलग वन, सब वसंत ऋतु का ही परिणाम है। अर्थात वसंत ऋतु के आगमन के कुछ ही दिनों में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। न जाने आगे जब ये अपने चरम पर होगी, वसंत ऋतु के और दिन आगे आएंगे, तब प्रकृति न जाने कितनी सुंदर हो जाएगी। अब आते हैं विशेष पर। तो देखिए, भाषा, व्रज भाषा का प्रयोग है यहाँ पर। श्रृंगार रस का वर्णन है। गुण जो है वो माधुर्य है। अलंकार में अगर हम लोग देखें तो छलिया छबीले में अनुप्रास अलंकार है, और ऋतुओं के राजा वसंत का मनोहारी वर्णन किया गया है यहाँ पर। अब इसी कवित्त से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभव हो सकते हैं उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। पहले पद में कवित्त ने किस ऋतु का वर्णन किया है? इस ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बड़ा आसान है। प्रथम पद में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं।
बाग बगीचों में भौरों की भीड़ बढ़ जाती है। बाग बगीचों में तरह तरह के फूल खिल जाते हैं। गली के बांके छैल छबीले और भी सुंदर लगने लगते हैं। आम के पेड़ों की डालियों पर मंजरियां आ जाती है। पक्षियों का समूह कुछ और ही प्रकार से आवाज करने लगता है। दूसरा प्रश्न, ऐसे ऋतुराज के न आज द्विन द्वय गए से कवि का क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि वसंत ऋतु का अभी अभी आगमन हुआ है। इसको आए अभी अधिक दिन नहीं बीते हैं। अभी से प्राकृतिक सौंदर्य मन को लुभाने लगा है। जब वसंत का सौंदर्य अपने चरम पर होगा तो उसकी शोभा अतुलनीय होगी, उसकी सौंदर्य अद्भुत व विलक्षण होगा। तो ये था पहला कवित्व का संपूर्ण अध्ययन। अब हम लोग आते हैं दूसरे कवित्व पर। देखिए, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं। कहे पदमाकर परोस पिछवारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। तो लौ चलित चतुर सहेली याही कोऊ कहूँ, नीके कई निचोरे ताही करत मने नहीं। हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। शब्दार्थ देखिए, कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। इसका अध्ययन आप अवश्य करें। हम लोग आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी साहित्य इतिहास के रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि पद्माकर की रचनाओं से अवतरित है। अब आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि पद्माकर कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियों के मनोभावों का वर्णन करते हुए बतलाने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण के प्रेम में डूबना तो आसान है, लेकिन जो एक बार कृष्ण के प्रेम में डूब गया है, दोबारा चाह कर भी वह उससे बाहर नहीं निकल सकता। पद्माकर कहते हैं कि देखिए, कवि कहते हैं कि गोकुल में, गलियों में, गांव में जहाँ तक लोग हैं वह कुछ न कुछ अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं, पर कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता है, क्योंकि होली का पर्व ही कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते और यहाँ तक कि अपनी पुरानी शत्रुता भुलाकर, भेदभाव भुलाकर एक साथ हो जाते हैं, आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं, पुरानी शत्रुता भूल जाते हैं। कवि कहते हैं कि पड़ोस के पिछवाड़े में सब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई किसी के गुण अवगुण को नहीं देख रहा है। ऐसे में चतुर सखी के बारे में क्या कहूँ कि दूसरी सखी अपने रंग से भीगे वस्त्रों को अभी निचोड़ भी नहीं पाई थी कि उसे पुनः सखी ने रंग डालकर और भिगो दिया। इस सखी को कोई रोक नहीं रहा है। इस पर रंग में भीगी सखी कहती है कि मैं तो चोरी चोरी कृष्ण के रंग में रंगी जा चुकी हूँ, अर्थात मेरा तन ही नहीं मन भी श्याम रंग में रंगा जा चुका है। अब अपना मन श्याम रंग में रंगे जाने के पश्चात उससे मुक्त नहीं होना चाहती, इसलिए अपने रंग में भीगे कपड़े नहीं निचोड़ना चाहती है। गोपी श्याम द्वारा रंग डालने पर श्याम के रंग में रंगी जा चुकी है, अर्थात उनसे प्रेम करने लगी है। इस अनन्य प्रेम के कारण वह श्याम के डाले रंग को भी निचोड़कर अलग नहीं करना चाहती है, अर्थात वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर कृष्णमयी हो गई है। अब आते हैं हम लोग विशेष पर। तो भाषा देखिए, व्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, श्रृंगार रस का अतुलनीय वर्णन है, छंद तो कवित्व है ही, गुण तो माधुर्य है ही, अनुप्रास अलंकार की बहुलता है इसमें, और श्याम रंग में श्लेष अलंकार है, अर्थात श्याम रंग कहने का मतलब हुआ कृष्ण का रंग और श्याम रंग कहने का मतलब हुआ प्रेम का रंग। तो दो अर्थ चिपके होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। पद्माकर के अनुसार श्याम रंग अर्थात कृष्ण के प्रेम में डूबने के बाद उससे बाहर नहीं आया जा सकता। अब इस कवित्व से जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूबा जाता है, पद के आधार पर लिखिए। देखिए, पद्माकर ने होली का वर्णन अत्यंत प्रभावी ढंग से किया है। गोकुल के गोप गोपी दौड़ दौड़ कर घरों के आगे पीछे पहुंच रहे हैं और होली खेल रहे हैं।
चारों ओर होली का वातावरण है। एक गोपी पर कृष्ण अर्थात प्रेम का श्याम रंग चढ़ गया है, वह इसी रंग में डूबे रहना चाहती है। इस होली के वातावरण में कोई किसी का लिहाज नहीं करता है, कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा सवाल, कृष्ण प्रेम में डूबी गोपी क्यों श्याम रंग में डूबकर भी उसे निचोड़ना नहीं चाहती है? देखिए, गोपी श्याम रंग अर्थात कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबी है। वह इस स्थिति में रहना चाहती है, वह इसको निचोड़ना नहीं चाहती। इसका कारण यह है कि वह कृष्ण के प्रेम से स्वयं को अलग नहीं करना चाहती, वह कृष्णमयी होकर ही रहना चाहती है। अब हम लोग आते हैं तीसरे कवित्त पर, जो अंतिम कवित्त भी है। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहें पदमाकर गुमानहु ते मानहु तैं, प्राणहु ते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घनघोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बरसावन में, सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। देखिए, यहाँ वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन है। शब्दार्थ, कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी साहित्य इतिहास के रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि पद्माकर की रचनाओं से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि पद्माकर ने वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य में आए निखार का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि के अनुसार सावन में वन और झाड़ियों लताओं के बीच घूमते हुए भंवरों का गुंजार करना राग मल्हार में गीत गाने जैसा प्रतीत हो रहा है। कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा के प्रेम पूर्ण वातावरण में मुझे आत्म अभिमान, मान सम्मान, अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपना प्रियतम ही लगता है। दूसरा अर्थ यह है कि सावन में प्रेयसी का घमंड से रूठना भी प्राणों से प्यारा और मन को अच्छा लगने वाला होता है। यहाँ कवि का तात्पर्य यह है कि वर्षा ऋतु के आनंददायक परिवेश में यदि प्रेयसी घमंड करते हुए रूठ भी जाए तो उसका बुरा नहीं लगता, बल्कि अधिक आकर्षण उत्पन्न होता है। इसी आकर्षण के कारण प्रेयसी को बार बार मनाने का मन करता है। वो रूठने पर भी तनिक भी झुंझलाहट नहीं होती, तनिक भी क्रोध नहीं आता, बल्कि बड़े ही आकर्षण के साथ उसे मनाने का मन करता है। वर्षा ऋतु में मोरों के शोर से आसपास का वातावरण मधुर ध्वनियों से गुंजायमान हो जाता है। आंखों के सामने लंबे लंबे और सुंदर सुंदर झूले के छवि स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। सावन के महीने में जब बारिश हो रही होती है तो जल के साथ मानो प्रेम और स्नेह भी बरस रहा होता है, जिससे पूरे चराचर जगत में उमंग और उत्साह का संचार हो जाता है। अर्थात वर्षा ऋतु में इस तरीके की स्थितियों की कल्पना करना केवल पद्माकर के विचारों द्वारा ही संभव है। अब आते हैं हम लोग विशेष पर। देखिए, भाषा तो व्रज भाषा ही है, श्रृंगार रस का वर्णन है, छंद कवित है, गुण जो है वो माधुर्य है, विहार वन मंजुल मलारन आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा है तथा ध्वन्यात्मकता का गुण दर्शनीय है। अर्थात ये गेय पद की तरह है, अर्थात हम लोग इसे गा सकते हैं। वर्षा में प्रेम का बरसना सचमुच अद्भुत कल्पना है। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। देखिए, वर्णित पद में कवि ने वर्षा ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सावन वर्षा ऋतु में आता है। कवि ने इस ऋतु की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। बाग बगीचों में भंवरों का गुंजार हो रहा है, उनका गुंजार मल्हार राग की तरह प्रतीत हो रहा है। मल्हार राग का गायन वर्षा के आगमन के लिए भी किया जाता है। इस ऋतु में प्रियतम प्राणों से भी प्यारा प्रतीत हो रहा है। सावन में चारों ओर मोरों का शोर सुनाई देता है। इसमें हिंडोलों की छवि का आभास होता है। हिंडोले अर्थात झूले। सावन में प्रेम बरसता है। वर्षा की रिमझिम में प्रेम की फुहारों का बरसना लगता है।
इस मास में झूलना मन को बहुत भाता है। गुमान हूं ते मानहूं तय में क्या सौंदर्य छिपा है। देखिए, इस पंक्ति में यह सौंदर्य छिपा है कि वर्षा ऋतु में प्रियतम चाहे रूठे या उसे बार बार मनाना भी पड़े, अच्छा प्रतीत होता है। वर्षा ऋतु मिलन की ऋतु है, इसलिए रूठना मनाना बुरा नहीं लगता। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम बिंदु पर, जो है प्रश्नोत्तर। देखिए, पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो पहले छंद में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। इस ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर विचार कर लिया है। वसंत ऋतु के आते ही लताओं झाड़ियों में घूमते विचरते भौरों की गुंजार कुछ और ही प्रकार की लगने लगती है। पक्षियों का समूह एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न करता है, जो सचमुच बड़ा मादक होता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति में सौंदर्य की छटा बिखर जाती है। औरें की बार बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई है? देखिए, औरे शब्द की बार बार आवृत्ति से पूरी कविता में एक अनोखा अर्थ सामने उभर कर आया है। यहाँ औरे शब्द का बार बार प्रयोग करके कवि ने यह भाव प्रकट करने की कोशिश की है कि वसंत ऋतु के आगमन में संपूर्ण प्रकृति, चाहे वो विहग वृंद हो चाहे वो मनुष्य हो, अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जो सचमुच बड़ा ही मनमोहक होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के अलग तन, रस, राग आदि सब बदले बदले लगते हैं। और इस शब्द की आवृत्ति होने से समस्त उपादानों में हुए बदलाव का बार बार बोध होता है एवं सौंदर्य और अनुभूति का यह परिवर्तन अपने सशक्त रूप में निरंतर मानस पटल पर छाया रहता है। पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है। उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, अनुप्रास अलंकार, जिसे हम लोग एलिटरेशन कहते हैं, वो इनके सबसे विशेष उपादान है। पद्माकर का भाषा पर अद्भुत अधिकार था। रीतिकालीन कवि होने के कारण अलंकार प्रियता का गुण उनके लिए सचमुच स्वाभाविक था। उनके काव्य में अलंकार योजना अत्यंत समृद्ध है। अलंकारों में भी अनुप्रास पद्माकर का सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। अनुप्रास की आकर्षक योजना उनके काव्य में ध्वनि चित्र उत्पन्न कर देती है, जैसे छलिया छबीले छैल और छवि गए। यहाँ कवि ने 6 वर्ण की आवृत्ति के द्वारा सुंदर प्रस्तुति की है। इसी के साथ आप देखिए, भीर भौर, द्वि दवे आदि में जो भ और द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ये भी सुंदरता उत्पन्न कर रही है। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है? दूसरे छंद के आधार पर लिखिए। तो ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। बोरत तांव बोरियों पे निचोरत बने नहीं, इस पंक्ति में गोपिका के मन में क्या भाव व्यक्त हुआ है? देखिए, कृष्ण प्रेम में डूबी गोपी श्याम रंग में डूबकर भी उसे निचोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वह रंग उसके प्रिय द्वारा डाला गया है, कृष्ण द्वारा डाला गया है, प्रेमी द्वारा डाला गया है। उस श्याम रंग में उसके प्रियतम के प्रेम का रंग भी घुला है। सखी यह नहीं चाहती कि उसके प्रिय का प्रेम रंग भी उस पर से कभी उतरे, यही कारण है कि वह रंग को निचोड़ना नहीं चाहती। इस पंक्ति में गोपिका के मन में प्रेम भाव को दर्शाया गया है। पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को अधिक बढ़ाया है? तो उदाहरण लिखिए। देखिए, ये थोड़ा सा लंबा है, हम लोगों ने तो कवित्व का अध्ययन ऑलरेडी कर लिया है। पद्माकर की रचनाओं की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। उनकी भाषा सरल, सुव्यवस्थित तथा प्रवाहपूर्ण है। भाषा की गतिशीलता तथा प्रवाहमयता की दृष्टि से सवैया और व्यक्ति पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा किसी अन्य रीतिकालीन कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर की अद्भुत पकड़ थी, इसी कारण उन्होंने शिल्प से भाव सौंदर्य को अधिक बढ़ाया है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झोरन पे बौरन के हुए गए। देखिए, ये चित्रात्मकता यहाँ दिखाई पड़ रही है।
अगर हम लोग ध्वन्यात्मकता की बात करें तो कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए। यहाँ देखिए ध्वन्यात्मकता है। और संगीतात्मकता की अगर हम लोग बात करें तो भौरन की गुंजन विहार बन कुंजन में, मंजुला मलारन को गावतो लगत है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि संगीतात्मकता है। और अगर अलंकारिकता की बात करें तो यहाँ देखिए हम लोग हो तो श्याम रंग चुराई चित्त चोरा चोरी, तो श्याम रंग में देखिए श्लेष अलंकार है। श्याम रंग अर्थात कृष्ण का रंग और श्याम रंग अर्थात प्रेम का रंग। उसी प्रकार देखिए छलिया छबीले छैल और छवि छय गए में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा आती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नोत्तर पर भी विचार कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ का टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।